जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटकता है। ये विषय, ये चिंतन हो। अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तो आप अपने स्वरूप को समझो। भजन परायण आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी नहीं। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा, मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा 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 परास्त हो जाएगा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा तैयार भाग। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे लौट दिया, गिरा दिया, सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति, माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को। जागो, उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। अपने समय को पहचानो, इससे बड़ा कीमती कोई वस्तु नहीं। समय से बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती वस्तु नहीं। उससे तुम क्या खरीद रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता होगी। अपने समय का प्रयोग कहां, आज तक कोई जो सांसारिक पारमार्थिक किसी भी उन्नति की ऊंचाई पर चढ़ा है, जिसने समय का आदर किया है, समय का महत्व रखा है, वही चढ़ पाया। ध्यान रखना, समय को बर्बाद करने वाला स्वभाव ये ठीक नहीं। बोले समय कटता नहीं इसलिए काट रहे, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो तुम्हें ऐसे लगा दिया कि समय कट। यहां लगता है कि अगर ऐसा हो कि नींद ही ना आवे कभी, हर समय भगवत चिंतन, समय कम पड़ता है। देखो उपासकों को देखो, समय कम पड़ता है। ऐसी दिनचर्या बनाओ कि तुम्हारा समय व्यर्थ जो जा रहा है वो भागवती को हो जाए। बस जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम्हारा समय व्यर्थ है वो मेरी प्रार्थना से दे दो, हमारी बात को मान लो, वो हमारी बात को अपना समय दे दो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन मंगल में होता है कि नहीं। सहने का अभ्यास, यदि माया से मुक्त होना है तो सहने का अभ्यास रखो। ये जरा में बहुत गर्मी है, ये नहीं उपासक, गर्मी शरीर का धर्म है तो इंद्रिय में ताप लग रहा है। राधा 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 जानबूझ करके अपने शरीर को अधीन नहीं करना चाहिए। सुविधाओं की अधीनता, तुम भोगता नहीं, सुविधाएं तुम्हें भोग रही हैं। जितना तुम सुविधा भोगी बन जाओगे उतना तुम कमजोर हो जाओगे। सीधे प्रकृति का वारस रहो, तुम महात्मा सुदृढ़ बलवान हो जाओगे। तुम्हारे आगे समर्थ शब्द लग जाएगा। जो प्रकृति के और विकारों के वेगों को सीधे सहता है उसे महात्मा कहते हैं, समहात्मा। जिसका सुख दुख समान भाव, किसी भी वेग की व्यथा से हृदय व्याकुल नहीं होता, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन हमारा नाश नहीं कर सकता। आप उस असत का महत्व न दें, सपने के भूतों का कोई महत्व नहीं है। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है और जितनी वृत्तियां सब असत्य है, जितने भी दृश्य है सब असत्य है। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं। और नाम की सत्ता है, इसलिए विश्वास करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, फिर आप इसका चमत्कार देख लें। कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा। विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो।
अगर सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई आत्महत्या करने। ये खिलवाड़ नहीं है कि लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं। जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते, बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में फिर करुणानिधान से मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है या समय प्रतिकूल है या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए, स्वेच्छा से भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। अगर हमने आपको गाली दी, आपने गाली हमें दे दी, सब बराबर। तो अगर आपने गाली नहीं दी तो अब डर जाना चाहिए हमें कि अब इसका दंड हमको बहुत बुरा मिलेगा। जो शांत महापुरुष, उसे डरना चाहिए। जो किसी को उत्तर नहीं देता है प्रतिकूलता का, वो उमा क्षमा सापोते भाई अपने कर्म पर। हमको ऐसा नहीं सोचना कि हम उत्तर नहीं देंगे तो इसको दंड मिले। हम ये सोचेंगे भगवान इसको कभी दंड न मिले, इसकी बुद्धि शुद्ध हो, आप इस पर कृपा करो, इसके अंदर सद्गुण हमें। यही भक्त का हृदय होता है। बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है जब चलोगे सिद्धांत से। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व पापों का प्रायश्चित कराने में सर्वसमर्थ है। भागवत का पाठ कर डालो एक बार और हर समय भगवान का नाम सुमिरन करो। और एक बार भागवत घोर पापी वैश्यागामी नीच 7 दिन भागवत सुनकर परम पद का अधिकारी हो गया, धुंधकारी। स्पष्ट कलयुग में परम पद प्रदान करने के लिए भागवत गरज रही। श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से खरीद लो और रोज 1 अध्याय 2 अध्याय रोज पाठ करो। तुम स्वयं हिंदी और संस्कृत दोनों का, और पूरी भागवत पढ़ डालो और फिर नाम जप करते हो तो आगामी पाप की संभावना नहीं रह जाएगी, उनके सारे पापों का नाश हो जाएगा। और 30 मिनट नाम कीर्तन करो 24 घंटे में। 30 मिनट आधा घंटा ऐसा निकालो जो तुम्हें नाम प्रिय उसका कीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। शिव जी भांग पीते थे, हम भी पीते। शिव जी ने तो हलाल जहर पिया, भले एक बूंद पी के दिखा। ये सब कोई जानता है कि नहीं? समुद्र मंथन में जो पहला हलाहल विष निकला भगवान शिव ने पिया। आप व्यवहार करो, शिव जी कोबरा को गले में डाले तो एक बार कटवा दिखाओ। शिव जी ने गंगा जी धारण के 1 बाल्टी पानी धारण कर। शिव जी कभी भांग नहीं खाते। मंत्रों के द्वारा विजया शब्द से उनका अभिषेक किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। शिव जी के ऊपर जहर का फल चढ़ता है, धतूरा का। शिव जी के ऊपर कौड़ा का फूल चढ़ता है, चढ़ता है ना, खा लो जहर है, हलाहल जहर खा के तो दिखाओ। धतूरा का माला चढ़ता है विश्वनाथ। लोग कहते हैं भगवान शंकर चिलम, ऐसा कहीं लिखा है। अरे ये सब अपने मन के विलास है। वो जगत की रक्षा के लिए हलाहल विष पिया, समझ रहे ना। और भगवान शिव जो है वो शिव ही है, उनके जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। ये भगवान शंकर नशा कर जाते यार, वो तो परमात्मा है यार, वो तो महादेव, देवाधिदेव महादेव है। लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अगर मनुष्य शरीर धारण करके सच्चिदानंद प्रभु को प्राप्त नहीं किया, भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर जीवन का जीवित मुर्दे के समान है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान थे प्राणी। लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति और ऐसे चल दे तो आनंद आ जाएगा। कम खाना, कम बोलना और कम सोना और अधिक नाम जप करते हुए खूब मेहनत करो। यहाँ सोने के लिए नहीं आए, यहाँ कमाने के लिए आए हैं। और ऐसी कमाई करो जो ले चलो। क्या नाम ये रुपया बैंक बैलेंस, जमींदारी है, जितने भी डिग्रियां हैं और जितने भी पद है, सब यही रह जाने वाले प्यारे। हम तो कई बार कहते हैं कि होश में ऐसे देश में कमा रहे हो जहाँ से चवन्नी नहीं ले जाओगे, यही सब छुड़ा लिया जाएगा। अगर नाम जप किया वो तुम्हारे साथ रहेगा। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, सब सुविधाएं, बड़े ही सरल सात्विक वृत्ति से हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर्य की। हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे। कैसा जीवन।
योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांश हो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो। सजेति सजेति सतरति सतरति सलोकांतर्यति। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। और ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है, जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। जो गृहस्थ में है तो उचित ब्रह्मचर्य, और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है? मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, पीने नाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा उसकी हालत खराब। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ पाएगी। नहीं है, इसलिए बात समझो। निराश होने के लिए मानव शरीर मिला, पशु है क्या? अरे हम भूखे रह के, कष्ट सह करके, दुख सह करके भी मुस्कुराएंगे। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास भगवान का बल है। ऐसे ऐसे तो आप तीनों पर दृष्टि डालें। आहार ठीक हो, भजन साधन से चिंतन आप अपना ठीक कीजिए, और संकल्प दृढ़ निश्चय के द्वारा उन अशुभ क्रियाओं को दूर कीजिए। जो अशुभ क्रियाएं आप करते रहें तो आप सुधर जाएंगे। नहीं तो देखो कुछ दिनों बाद ऐसा होने लगेगा, आप देखना। मान लो आप रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोचते तो 5 घंटे। अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से। ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो? अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ? ये क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट। एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए, और भोजन के आधा घंटा 1 घंटा बाद आप तक के पानी पी लीजिए, उतना जितना श्वास और भजन करने में परेशानी न पड़े।
खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। रात्रि में सोने के समय गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सावधान। महाराज जी, ना चाहते हुए भी मेरा मन पराई माता बहनों पर दूषित दृष्टि। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा। हम ना चाहे और फिर मेरा मन ऐसा कर दे, ऐसा अपनी बहन पे जाता है, क्यों? वो भी तो स्त्री है, जैसे अपनी बहन तैसे दूसरे की। हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? हमको अपनी आंखें संभाल के रखनी, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं देखनी। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे, राम राम कह रहे, कृष्ण कृष्ण कह रहे, शिव शिव कह रहे, परम आनंद मिलेगा, आप इसकी चिंता न करें। अगर इन 8 क्रियाओं से बचा ले गए तो हम ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि आप ब्रह्मचारी होना चाहते हैं तो आप अपने मन को शुद्ध रखिए, आप अपने हृदय को कभी खाली मत छोड़िए। हृदय खाली रहेगा, मन अशुद्ध रहेगा तो शरीर में ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। भगवान हम आपसे प्यार करते हैं। कोई ऐसे कहे ना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो इतने कृपाल है कि झूठे से कह दो कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं तो संभाल लेते हैं। और कोई सच्चाई से शरणागत हो जाए तब तो क्या कहना, फिर तो निहाल ही कर देते हैं। एक महीना केवल रुक लें, तो समझ रहे हो आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी। मत रहो। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है, अंग्रेजी में जिसे मातृत्व। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में। क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, और उनका निवारण कैसे होना है इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही, कैसी मूर्खता छा रही है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु है। ये मुख्य हेतु मान लो, जिसके त्यागने में इतना सुख उसको रोकने में कितना सुख होगा, मान लो।
यदि छंतु ब्रह्मचर्यम चरंती, जिनकी इच्छा एकमात्र भगवत प्राप्ति की है, उनको क्या करना होगा? ब्रह्मचर्य का पालन करना। प्रत्येक इंद्रियों का निर्विषय हो जाना वास्तविक ब्रह्मचर्य है। कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो? स्फुरणा होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए। मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। आपको इतना समय कैसे मिला? क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो, आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। फिर रौंद डालो मन की वासना को। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे कि लहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून का भी रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो।